जय सिया राम। प्रिय मित्रों, सावन मास का शुभ अवसर प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख सोमवार को। 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से ही भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह श्रावण शुरू हो रहा है। भगवान शिव को रिझाने का ये बहुत ही उत्तम समय है, 30 दिन का आपके पास में। इस श्रावण मास में, इस वर्ष जो श्रावण मास आ रहा है, इसमें विशेषता यह है कि 5 सोमवार आएंगे और भगवान शिव के 5 मुख है। उन्हें पंचानन या पंचवक्त्र भी कहा जाता है। भगवान शिव का जो स्वरूप है उसमें भगवान शिव के 5 मुख बताए गए और इस बार 5 ही सोमवार है। मतलब ये बहुत ही शुभ संकेत है उन शिव भक्तों के लिए जो भगवान शिव को अपनी पूजा अर्चना, जप, तप, दान, व्रत, रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। जो अपने जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो पत्नी की हो, चाहे सुख समृद्धि की हो, चाहे रोग दोष को मिटाने की हो, जो कुछ भी कामना है वो सभी इस श्रावण मास में भगवान शिव जी आपकी पूरी करे। इसलिए मैं आज का वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। सबसे पहले 22 जुलाई को पहला सोमवार आएगा और प्रतिपदा तिथि आएगी श्रावण मास की। प्रतिपदा तिथि जो होती है उसके देवता अग्नि देवता होता है। तो जो लोग अग्नि से जुड़े हुए, मतलब जिसका कैसे अग्नि तत्व जिसका है जीवन में, मतलब जिसके जन्म कुंडली में तत्व अग्नि तत्व बना हुआ है, उनके लिए सूर्य अग्नि तत्व में आ जाता है। मंगल जो है अग्नि तत्व के अंतर्गत आ जाता है, जो उग्र ग्रह है। तो यदि कुंडली में कोई जातक यदि सूर्य या मंगल आदि ग्रहों से पीड़ित है, ये उग्र ग्रह है, ये पाप ग्रह नहीं, ये उग्र ग्रह है, ये तीक्ष्ण ग्रह है, तो इनसे यदि पीड़ित हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक पाप संताप से पीड़ित हो रहे हैं, तो इस सोमवार को, पहला जो सोमवार आता है, उस दिन उनको गंगा जल से या कच्चे दूध में मिश्री मिला करके रुद्राभिषेक करना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बचा जा सके। ये जो पंचवक्त्र है या पंचमुख है, ये भगवान शिव के रूप में पंच तत्व ही है। क्षिति, जल, पावक, गगन और जमीन, इसको हम पंच तत्व कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में व्याप्त 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, इन्हीं को 5 कर्मेंद्रिय भी मान सकते हो। ये पंचभूत है और कुंडली के अंतर्गत लग्न, चतुर्थ भाव, त्रिकोण भाव, पंचम, नवम और दशम, ये जो 5 है, ये 5 शिव रूप है। मैं सप्तम की बात नहीं की मैंने, प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम। क्योंकि प्रथम भाव लग्न है, व्यक्तित्व है, जीवन से संबित प्रारब्ध वगैरह सब उसी से जुड़े हुए हैं। उस जातक को जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा वो चतुर्थ भाव बताता है आपको। और पंचम भाव उस जातक के जीवन में प्राप्त होने वाले ज्ञान, विद्या, शिक्षा, संतान से संबंधित है। नवम भाव भाग्य संबंधित है कि उस जातक को भाग्य कितना साथ देगा। दसम भाव कर्म क्षेत्र है और ये जीवन तो कर्म भूमि ही है, तो कर्म कैसा करना चाहिए ताकि उसे कालांतर में या जन्मांतर में सुख प्राप्त हो। मैंने सप्तम की बात ही नहीं की इसमें। ये 5 भाव भगवान शिव के पंचवक्त्र पूजा संबंधित है। पहला लग्न, कालपुरुष कुंडली में मेष राशि बनती है। मैंने अभी बताया सूर्य और मंगल उग्र ग्रह है। यदि कुंडली में सूर्य मंगल पीड़ित है, इनके दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा चल रही है, इन ग्रहों से यदि कोई कष्ट हो रहा है तो अग्नि को शांत करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सोमवार जो है आपका 22 तारीख का, उस दिन गंगा जल से या दूध में मिश्री मिला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। चतुर्थ भाव सुख का होता है, ये चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा जो है वो भी दुग्ध स्वरूप है, तो इससे भी वो होता है, दुग्धाभिषेक किया जा सकता है। पंचम भाव विद्या का होता है,
जिन छात्रों को विद्या मुश्किल से प्राप्त हो रही है उन्हें दूध में हल्दी मिला करके या केसर मिला करके उन्हें रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा या शिव की कोई स्तुति आराधना के द्वारा या विद्वत जनों के द्वारा रुद्राभिषेक करवा करके ये करना चाहिए। नवम भाव भाग्य भाव होता है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, धन की प्राप्ति से ही सुख प्राप्त होता है। तो इक्षु रस से, गन्ने के रस से पूजन कराने से, रुद्राभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दसम भाव कर्म क्षेत्र होता है, वहाँ का स्वामी शनि देव होते हैं। तो शनि देव की पीड़ा है, शनि जन पीड़ा है, उसे दूर करने के लिए तेलाभिषेक करना चाहिए भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, जिससे हमारा शारीरिक आदि व्याधि कष्ट दूर हो सके। तो इस प्रकार आपकी जो भी कामना है उस कामना की पूर्ति के अनुरूप रुद्राभिषेक करके भगवान शिव की महत्व की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।